दोस्तों, क्या आपको पता है कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि लगातार काम करते रहना या फिर काम जारी रखना। लगातार काम करते रहना या फिर काम जारी रखना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि काम कॉन्टिन्यू है, मतलब कि काम चल रहा है, ठीक है, लगातार चल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि काम रात से कॉन्टिन्यू है, मतलब कि वो रात से चल रहा है, ठीक है। फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कि जो काम कॉन्टिन्यू है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं ये काम अभी कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम प्लेइंग, मतलब कि मैं खेल रहा हूँ, मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं इस टाइम खेल रहा हूँ। जो काम है वो अभी कॉन्टिन्यू है, ठीक है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। वो कॉन्टिन्यू का मतलब ही ये होता है लगातार काम करना, मतलब कि काम जारी रखना, ठीक है। अगर कोई काम उस टाइम चल रहा है तो याद रखना कि वो काम कंटिन्यू में आएगा। ओके। और एक चीज और मेरी याद रखना, अगर कोई काम चल रहा है सुबह से, ठीक है, उसमें टाइम मेंशन है कि मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, तो अगर उसमें टाइम मेंशन है तो वो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि वो काम सुबह से चल रहा था और वो काम अभी भी कॉन्टिन्यू है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, उसमें ये होता है कि काम अभी चल रहा था, इस टाइम चल रहा था, काम कॉन्टिन्यू है। ओके, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही पढ़ेंगे। आपको जस्ट मैंने आपको एक चीज बता दी, अगर आपको डिफरेंस जानना हो इसके बीच में, क्योंकि डिफरेंस से हमें और अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसके रूल समझ लेते हैं। रूल, रूल क्या कहता है इसका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि जैसे कि आई शी ही दे, सब्जेक्ट ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। ओके। इसके बाद इज एम आर, जो इज एम आर होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब। ओके। देन जो है आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की जो वर्ब क्या है आपका, रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग। ओके। प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपका आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि ए बुक, फूड, क्रिकेट, ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं एक एक सेंटेंस को डेप्थ में। आई एम रीडिंग आ बुक, आई का मतलब मैं, एम मतलब कि हूँ, आई एम रीडिंग, रीड मतलब कि पढ़ना, और उसमें आईएनजी लग गया, वर्ब, वर्ब में आईएनजी लग गया तो हो गया रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की? रहा है, रही है, ठीक है, रहा है, रही है। जहां जहां रहा है आ जाता है आपका, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। अनलेस अनटिल उसमें टाइम ना दिया गया हो, अगर टाइम दिया गया होगा तो फिर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखना कि अगर आप काम उसी टाइम चल रहा है, काम उस टाइम कॉन्टिन्यू, आप ये देखना जब भी आपके सामने बुक हो और आप देखना कि काम क्या अभी चल रहा है, क्या मैं कभी अभी काम कर रहा हूँ, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर उसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है तो पहले आप अपने माइंड को वहां सेट करना कि भाई इसमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है। ओके। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, शी मतलब कि वो, शी मतलब कि वो, इजमिन है, कुकिंग मतलब कि कुकिंग कर रही थी, मतलब कि बना रही है, ठीक है, कुकिंग कर रही है। ओके, कुक, कुक में आईएनजी लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, फूड, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। ओके। इस टाइम वो प्रेजेंट में किचन में है और वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। अब ले लेते हैं अपना थर्ड वन, दैट इज ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही मतलब कि वो, इजमिन है, प्ले, प्ले का, प्ले के साथ आपकी वर्ब के साथ आपकी आईएनजी लगी, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। वो इस टाइम क्रिकेट खेल रहा है, इस टाइम करंट में वो क्रिकेट खेल रहा है। ओके। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप घर में पढ़ाई कर रहे हो बट आपका फ्रेंड बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तो वो उस टाइम क्रिकेट खेल रहा है। ओके।
ऐसे याद रखना कि वो उस टाइम क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बेटा बाजार से कुछ सामान लेकर आ जाओ, फिर आप बाजार से सामान लेने जाते हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैं बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। ओके, आप मार्केट से सामान लेने जा रहे हो, आप उस टाइम जाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आप जा रहे हो, आप करंट में अब आपने जाना स्टार्ट कर दिया है, ये चीज़ आपने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दी है, आप निकल पड़े हो। ओके, ऐसे याद रखना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया अपना। दे आर वॉचिंग टीवी। ओके, तो दे आर वॉचिंग टीवी, दे मतलब कि वे, दे दे जो है वो आपका वे। ओके, ये आपका प्लूरल है। ओके, ये आपका सिंगुलर है, तभी हमने इज लगाया, यहाँ पर दे के साथ हमने आर लगाया, आपको पता ही होगा। दे मतलब कि वे, आर आर मतलब कि हैं, वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। ओके, वो टीवी देख रहे हैं। देन वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी मतलब कि हम, आर्मिन हैं, लर्निंग मतलब कि लर्न कर रहे हैं, लर्न में आईएनजी आ गया तो लर्निंग हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश हम लर्न कर रहे हैं। देन आते हैं अपने 9th वन पे, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, जो स्टूडेंट हैं वो लिसन कर रहे हैं, वो केयरफुली लिसन कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे होगे तो आप ध्यान से सुन रहे होगे, ठीक है, केयरफुली ही सुन रहे होगे, तो आप स्टूडेंट्स हो एंड आप ध्यान से सुन रहे हो, आप केयरफुली सुन रहे हो। ओके, तो लिसनिंग, लिसनिंग एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में भी बता रखी है, बट स्टिल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग और हेयर में एक डिफरेंस होता है। जब आपको बाहर रैंडमली आवाज़ आ जाती है, रैंडमली मतलब कि अचानक से आपको आवाज़ आ जाती है, जैसे कि सपोज कीजिए जब आप अपने घर से बाहर निकले हो। ओके, जब आप अपने घर से बाहर निकले एंड आपको अचानक से आवाज़ आ रही है, जैसे कि ट्रक की आवाज़ आ रही है, आपको आपको साइकिल के पहियों की आवाज़ आ रही है, आपको आपको गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो ये जो आवाज़ें हैं ये आपको रैंडमली आपके कानों में पड़ रही हैं, ठीक है, आप उसे ध्यान से सुन नहीं रहे हो, बट आपके पास रैंडमली ये आवाज़ें आ रही हैं। ओके, तो ये जो रैंडमली जो आवाज़ें आती हैं ना, उन आवाज़ों को हम बोलते हैं हेयर, ठीक है, मतलब कि उसमें हम हेयर लगाएंगे। और जो लिसन होता है, लिसन जब होता है जब हम उसे केयरफुली सुनते हैं, जैसे कि आप मुझे केयरफुली ही सुन रहे होगे तो उसमें हम लिसन लगाएंगे। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम इसके निगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो जो नेगेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे आपका नॉट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट आ जाता है। ओके, ठीक है, आई एम, अब हेल्पिंग वर्ब के आगे मैंने आपको नॉट बताया, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, मैं नहीं रीड कर रहा, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ओके, करंट में, इस टाइम प्रेजेंट में मैं बुक रीड नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ओके, ये हमारा नेगेटिव है। देन शी इज, आप मुझे बताओ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, शी इज, और मैं कहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा या फिर कुकिंग के आगे लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे लिखूंगा या फिर मेन वर्ब के आगे लिखूंगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉट ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट not watching TV. They are not watching TV. Then we are learning English. Not we are not learning English. Then the students are listening carefully. The students are not. The students are not listening carefully. Okay. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसके इंटेरोगेटिव अभी नहीं बनाए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसका इंटेरोगेटिव भी बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, मैं बहुत डेप्थ में जाके इंटेरोगेटिव को समझा दूंगा। और अगर आपको ये भी अच्छे से समझ में नहीं आए तो मैं इसका हर एक रूल और अच्छे तरीके से और बारीक से बारीक तरीके से लिख के मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।